नमस्ते बच्चों। तो आज इसी सीक्वेंस में आईएमओ के लिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो रीड करेंगे, रीड करने के साथ साथ इसका डायग्राम बनाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये आपने क्लाउड ले लिया, इसको लेक ले लिया। लेक के h मीटर हाइट पर from a point h meter above the lake is x. लेक सरफेस के h मीटर above हाइट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन x। फिर इसने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो भाई जितनी हाइट ऊपर है ठीक उतनी ही हाइट नीचे लेनी पड़ेगी फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। इस कंडीशन में इस इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन y दिया। हमसे अब पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा ये है, इसको हमने L ले लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड को A लीजिए। फिर चाहो तो आप नेमिंग कर लो, पर हमें शॉर्टकट में करना होता है थोड़ा सा, क्योंकि आईएमओ का एग्जाम है, ऑब्जर्वेशन एमसीक्यूज है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट करेंगे, पर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको सब कुछ लिख के बताऊंगी। नेमिंग कर लीजिए A, B, C, D एंड E। अब सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल, सबसे छोटा वाला इन ट्रायंगल ACD। इसमें हम 10 अप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब CD की वैल्यू कितनी होगी? चलिए ये h है तो ये भी h ही होगा, मतलब CD की वैल्यू हो जाएगी h माइनस h। परंतु देखिए नीचे वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, बिग ट्रायंगल है, उसमें यहाँ से लेकर E तक की हाइट हो जाएगी h प्लस h। ये वाला h और साथ में ये स्मॉल h, तो हमें आसानी जाएगी वैल्यू लेकर। तो देखिए 10x कितना हो गया? CD मतलब h माइनस h अपॉन। ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लेंगे ADE, नीचे वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पर भी हम लेंगे 10, एंगल लिया हुआ है y, तो y इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन a। यहाँ से भी आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, h माइनस h अपॉन 10x हो जाएगा। यहाँ से भी a की वैल्यू आ जाएगी h प्लस h अपॉन 10y। ठीक है, अब हमें इसको इक्वेट करना होगा, दोनों ही a की वैल्यू में चाप इक्वेट कर देते हैं। h माइनस h अपॉन 10x इक्वल टू h प्लस h 10y। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? L निकालना, मतलब L किस टर्म में आना चाहिए? h। देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें h है, y है, x है, मतलब ना तो a आएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया, ना ही कैपिटल h आएगा, मतलब हमें यहाँ से पहले h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भाई ट्रांसपोज करिए, सॉल्व करना है ना। h 10y माइनस स्मॉल h 10y इज इक्वल टू h 10x प्लस h 10x। देखो ये सॉल्व करना तो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए h को, h और एक टर्म आप दूसरी तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे और साथ में h को कॉमन भी करना। कॉमन करने से क्या हुआ? 10y माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ से स्मॉल h कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 10y। मतलब आपकी कैपिटल h की वैल्यू क्या गई? h 10x प्लस 10y अपॉन 10y माइनस 10x। ये तो हमारी h की वैल्यू आनी चाहिए। अब L कैलकुलेट करना है तो फिर से हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? स्मॉल। ओके, तो हमने स्मॉलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फिर से आपने ले लिया 10x। 10x लेंगे तो फिर आप परपेंडिकुलर ये आ गया। अब L किस में आता है? आपका sin x में।
ठीक है। तो साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब सी डी मतलब एच माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एल। एल निकालना है, एल को आप इधर ले आइए, यहाँ पे साइन एक्स ले आइए डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, साथ में एच की वैल्यू भी कैपिटल एच की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, इसको थोड़ी सी हम कम जगह में लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन एल। अब हम कैपिटल एच की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। चलिए अब चाहो तो तुम लोग थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं। देखिए हम इसको यहाँ रखेंगे साथ में माइनस एच, तो हम चाहें तो एच को भी कॉमन, पहले वाले टर्म में क्या आ जाएगा, दिस प्लस और दिस -1 है, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 10y माइनस, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये -10y प्लस 10x हो जाएगा। साथ में डिनोमिनेटर तो ये रहे नहीं रहेगा, मतलब 10y माइनस 10x। अब आप देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2 10x हो गया, 2 10x को भी हम लिख सकते हैं, 2x को वैसे ही लिख दीजिए, पर 10x की जगह हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x अपॉन में आ जाएगा sin x पहले से ही है, ये वाला टर्म ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर आप sin x को काट दीजिए, 1 अपॉन cos x की जगह हो जाएगा sec x, मतलब ये हो जाएगा 2h sec x अपॉन 10y माइनस 10x। देखिए आपके ऑप्शन में ये है, देखिए डिनोमिनेटर में तो सब प्लस है, एक ही है जिसमें नेगेटिव है, इसको कंपेयर करके देखिए तो हमारा ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 45, ये है हमारी क्लिफ पहाड़ी, करेक्ट। इस पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ देखिए 45 है, तो चलिए हम ऐसा लगना चाहिए है ना, ये है पॉइंट ए, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। अब ये बोल रहा है आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, यहाँ से आगे की ओर चलेंगे, मतलब पहाड़ी की ओर, जो क्लिफ है क्लिफ की ओर चलेंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है हमने सपोज कर लिया ए से बी, ए से बी, ए टू बी आपके पास गिवन है 600 मीटर, ये हो गया। पर देखिए टुवर्ड्स द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप की तरफ चल रहे हैं एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू है 30 डिग्री। इट इज फाउंड, जब हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। मतलब देखिए आपका डायग्राम कैसा बन रहा है, ये हो गया, ये आपका एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। हम क्लिफ की हाइट को h ले लेते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया h, ये हमने 45 दिया है, इस पॉइंट को A नेम दिया है, इस पॉइंट को B नेम दिया है और इस पॉइंट को C नेम दिया है। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिए, ये 60 डिग्री है, यहाँ से ये 30 डिग्री है और ये पूरा 45 डिग्री है। अब आप नेमिंग के अकॉर्डिंग इसको B, इसको E, इसको F, चलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, हमसे बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लिफ, मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले फिगर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, फिगर ACB, यहाँ पे ये है 1045 h अपॉन AE, ठीक है। मतलब AE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1045 आपको मालूम है, इसकी वैल्यू है 1, हो गया। अब हम सेकेंड ये वाला देखें, इन ट्रायंगल ABD
ABD जो ट्राइंगल है उसमें 10 30 यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिलेशन आता है BD/AB। पर हमें क्या मालूम है? AB की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस मालूम है। हमें BD निकालना है तो हम यूज करेंगे sin 30। sin 30 इज इक्वल टू BD/600। BD/600 मतलब BD की वैल्यू आ जाएगी 600 इंटू sin 30 मतलब 1/300 मीटर। अब जब देखिए ये 300 मीटर है, मतलब ये भी 300 मीटर हो गया, तो इस ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू कितनी हो गई? h माइनस 300 हो गया। h माइनस 300 हो गया। हाँ, अभी एक चीज हम इस ट्रायंगल में और निकालना पड़ेगा AD। मैं बताऊंगी आगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, AD भी निकालना है, मतलब बेस निकालना है, मतलब आप cos 30 यूज करें। cos 30 के हिसाब से कितनी आ जाएगी वैल्यू? cos 30 मतलब AD अपॉन 600। अब इससे वैल्यू निकालेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? cos 30 मतलब 3/2 इंटू 600 मतलब ये आ जाएगा 300√3। इसको अभी हम यहाँ पर किनारे रखे रहने देते हैं 300√3 मीटर। हम बताएंगे ऐसा क्यों। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABF में हम लेंगे 1060। 1060 का मतलब होता है h माइनस 300 अपॉन BF। इसका मतलब यहाँ से BF की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू h माइनस 300 अपॉन 1060 मतलब 3। इसको कैसे लगेगा? पर हाँ, ये BF कितना हो जाएगा? मतलब आपको देखो ये वाली पूरी वैल्यू h मालूम है, देखिए ना, हमने निकाला A इज इक्वल टू h, तो हम यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? AE इज इक्वल टू AD प्लस AE इज इक्वल टू AD प्लस D। AE कितना है? h, चलिए रख लेते हैं। AD कितना है? 300√3 प्लस D कितना है? D हमारा है h माइनस 300 अपॉन 3। अब हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने आप हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आप एक छोटा सा कॉलम बना के सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है? सेपरेट कर लो, एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर लो। इसका एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? h√3 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे क्या होगा? मतलब ये 900 होगा प्लस h माइनस 300 मतलब ये हो जाएगा h प्लस 600। इस h को फिर ट्रांसपोज कर दो, h कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 600। मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये आंसर इसको अच्छा सा नहीं मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिए जाने। ठीक है, आप इसको हमेशा रेशनलाइज करके, पहले तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन डेसिमल्स में दिए हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ये वाले डायग्राम को अलग करके क्या वैल्यू आ जाएगी रेशनलाइजेशन से? इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करिए, मतलब h की वैल्यू हो जाएगी 600 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। 600 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 300, मतलब 300 इंटू 1.732। h इक्वल टू 3 इंटू 173.2 मीटर। मतलब h की वैल्यू 6.918। ये आपका आंसर। दिस इज द 5th फाइल।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब आप इसमें कई बार सॉल्व करेंगे, आंसर बनने लगेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।